नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं एक संघर्षशील व्यक्ति की कहानी लेके आया हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी अपने जीवन से हार मान जाता है, कुछ नए कदम या गलत कदम उठा लेता है। तो उसके ऊपर एक कहानी है। आप कहानी पे फोकस करना और कहानी को सुनना ध्यान से और उसको अमल में ज़रूर लाना। एक इंसान होता है, जो इतिहास की बात है, उसमें 21 साल की उम्र में वो इंसान चुनाव में हार जाता है। फिर 24 साल की उम्र में व्यापार में घाटा होता है उसके। फिर एक बार दोबारा चुनाव लड़ता है, लेकिन उस चुनाव में भी वो हार जाता है। 29 साल की जब उनकी उम्र होती है, तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और जब 34 साल की उम्र होती है, उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। लेकिन फिर वापस वो खड़ा होकर और सीनेट का चुनाव लड़ता है, उसमें भी वो बंदा हार जाता है। फिर 47 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उसमें भी हार जाता है। लेकिन 52 साल की उम्र में वो व्यक्ति, जो अपने सुप्रीम पावर है वर्ल्ड की, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका दूसरा राष्ट्रपति बनता है। और उनका नाम आपको सबको विदित है, अब्राहम लिंकन, श्रीमान अब्राहम लिंकन। तो उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं कि उन्होंने असफलताओं से हार नहीं मानी। असफलता एक उनका एक मतलब ज़िंदगी में एक प्रकार का थोड़ा-सा ज़िंदगी में भटकाव था, लेकिन असली जो ज़िंदगी का जो सफ़र था, उन्होंने जारी रखा और असफलताओं से हार न मानकर लास्ट में एक ताकतवर देश का राष्ट्रपति बनना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अभी 5-6 दिन पहले आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, 2-3 पेपर हुए थे, उसको फोकस में लेकर ये जो बातें हैं मैं आपको यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। और कुछ बातें अगर आपको समझ में आए तो आप अपनी ज़िंदगी में उतारें, ज़रूर उतारें। क्योंकि हम भी हैं, हम भी आरपीएससी को फाइट करके आए हैं, हमें भी पता है कि बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है और किस प्रकार से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और पैसे की तंगी है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। ये पता नहीं चलता दिन कब है होती है और कब रात होती है, ये भी पता नहीं चलता। 2-3 दिन पहले आज ही पढ़ा मैंने अखबार में कि हनुमानगढ़ में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और लिखा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो ज़िंदगी देखो, एक तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि नौकरी है ना, नौकरी वो ज़िंदगी नहीं है। और दूसरी बात है, आज दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, उस फास्ट दौड़ में अपन फास्ट चलने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन इतना फास्ट भी नहीं चलें कि सब कुछ भूल जाएं जो भी अपने को तैयारी करनी है। अब रही बात तैयारी की बात है, मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो बच्चा, जो प्रतियोगीदारी है, वो अगर आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसके हिसाब से अगर सेल्फ तैयारी करे और सही सिलेबस को लेकर सही दिशा में और सही दशा से निरंतर अगर लगातार वो तैयारी करे, तो वो ज़िंदगी में सफल आराम से हो सकता है। और रही बात ये जो माफिया वालों की बात है, माफिया ये बोलेंगे अब क्या है कि पेपर आउट एक प्रकार का मजाक बन चुका है। तो ये माफिया बना कैसे, इसका कारण ढूंढे और कारण का निवारण भी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है और अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको ही ये कारण ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कारण सीधा सा आपको भी झलक दिख रही है कारण की, कि हम जब प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं तो जगह जगह से भ्रमित हो जाते हैं, विज्ञापनों से भ्रमित हो जाते हैं कि फलाने कोचिंग में वो कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन मैं मेरी हकीकत बताता हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है और हिम्मत भी नहीं आ रही। क्योंकि मैं मेरे खुद के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि 2008 में जो सेकंड ग्रेड की जो पहली भर्ती थी आरपीएससी द्वारा जो आयोजित की जानी थी, 2008 करते 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 और 2010 में वो भर्ती हुई। तो हमने भी धैर्य रखा अपनी ज़िंदगी में। अगर हम भी हार मान जाते, पेपर तो खरा आउट हुए नहीं हुए वो पता नहीं, लेकिन उस टाइम मामला थोड़ा ठीक था। तो हमने 2 ढाई साल तक लगातार, कभी बीच में थोड़ा बहुत टूटे लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए रखी और तैयारी करते रहे, निरंतरता मतलब अपने आप को प्रेरित करते रहे।
और अब जब जैसे ये आरपीएससी द्वारा भी जो जिन्होंने पेपर आउट किया है, जिन लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, तो उसका जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनका हम कारण ढूंढें। और कारण सीधा सा है, इसमें हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि अपन मेहनत करना चाहते नहीं हैं और सब कुछ जो चीज़ है वो बनी बनाई मिल जाए। क्यों ना हमें जिस प्रकार के जो अपनी जो किताबें हैं, सरकारी जो स्कूलों में जो किताबें लगती हैं, उनका अच्छी प्रकार से अपन अध्ययन करें। अपनी क्या बन गई, क्या बने बनाए अपने को नोट्स मिल जाएं, कोई बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़े। और रही बात है सूचनाओं की, तो सूचना का तो भंडार इतना कि हम इतना पजल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि पढ़े क्या और क्या नहीं पढ़े। तो पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो आपका जो सिलेबस है आरपीएससी का है या रीट का है या कोई रेलवे का है या कोई बैंक का है, किसी भी प्रकार का है, उसका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख कर और अच्छी अच्छी मार्केट में बुक्स हैं और जो सिलेबस से संबंधित है, जैसे 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास, 12वीं, 11वीं और बीए की अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों द्वारा इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में, इंग्लिश के बारे में, गणित के बारे में अच्छी अच्छी किताबें जो लिखी गई हैं उनका अध्ययन करें, न कि इन्हें ज़्यादा गाइडों के चक्कर में पड़ें। क्योंकि गाइडों में भी जो प्रश्न आते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, तो उससे भी हम क्या है भ्रमित हो जाते हैं। और इन जो माफिया हैं, इनसे भी हमें बचने की कोशिश करें। और जो हुआ है उसको एक बार ऐसा सोचें कि ये पेपर अब नहीं होना था, आज से 6 महीने पहले होना था या बाद में होना चाहिए, ऐसा मान लें हमें। तो अपने जो दिमाग में जो पजल चल रहा है, अवसाद की स्थिति में कई विद्यार्थी आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं और जब एकदम झटका लगता है, जब पेपर देने जाते हैं और कहते हैं पेपर लीक हो गया, तो बहुत दुख होता है। और दुख सबको होता है, क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं विशेष तौर पे, वो तो बहुत इतना मन लगा के तैयारी करते हैं। और जब एक कर्मण्य लोगों के पास में और जो अपने पेपर है आरपीएससी का जो पूछ जाता है और पैसे के बल पे वो लोग लग जाते हैं, तो वो क्या आगे जाकर देश के निर्माताओं का निर्माण करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचार से बनते हैं वो भ्रष्टाचार ही पैदा करेंगे और उनके पास ऐसी करने की कोई क्षमता नहीं है। और दोबारा मैं ये कहना भी चाहूँगा आपको, बार बार मैं ये कहता हूँ कि नौकरी है वो जीवन नहीं है। वो बहुत से ऐसे स्कोप हैं, उसमें भी अपनी आप ताकत आजमा सकते हो, अपनी किस्मत आजमा सकते हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें नौकर बने, मालिक बनने की अपने में क्षमता होनी चाहिए। और मालिक है वह किसी प्रकार से चेंज कर सकता है। तो जितने भी ये जो कारण हैं, जो जगह जगह लूट मची हुई है, कोचिंग के मामले में लगाओ आप, चाहे जगह जगह सोशल मीडिया में लगाओ आप। और रही बात है मोबाइल की, तो मोबाइल में ऐसी ऐसी सूचनाएं डाली जा रही हैं, उससे भ्रमित हो रहे हैं। क्यों न ये सोशल मीडिया को अवॉइड करके और हम जो रेफरेंस बुक हैं उनको बैठ के सही ढंग से और अच्छी प्रकार से मन लगा कर तैयारी करें और अपना दिमाग है वो स्थिर रखें। अपने जो दोस्त हैं, अपने गुरु हैं, अपने मम्मी पापा हैं, उनसे जो बातें हैं वो शेयर करें। और जल्दबाजी का चक्कर में अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि जीवन है वो अनमोल है। और तो मैं काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी बाद में फिर शेयर करेंगे बातें कुछ। तो अपना जो कारण है, कहाँ से शुरुआत होती है, किस प्रकार से ये जो नकल का माफिया गिरोह है वो पैदा हो रहा है, उसको ख़त्म करने की किस प्रकार से हमें कोशिश कर सकते हैं। ख़त्म हमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा है कि हमको इस प्रकार से पजल कर रखा है कि हम मतलब सोच ही नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से इनसे निपटा जाए। पुलिस भी नाकाम है और अन्य तंत्र है वो भी नाकाम है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग भी इनमें साथ देते हैं और उनका लास्ट में होता कुछ नहीं है। तो अपन साथ मिलकर और सभी पूरा समाज मिलकर इन लोगों के खिलाफ़ अगर सही ढंग से अच्छी प्रकार से कार्रवाई की जाए तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और जो जितने भी बेचारे जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो आगे निकल के आएँ, ऐसी मेरी आशा है। तो निराश मत हो, दोबारा अपनी तैयारी में लग जाओ। और कहते हैं ना कि हर एक बार ऐसा नहीं होता है,
कुछ ना कुछ इस पे भी काफ़ी मतलब सुधार किया जाएगा और आने वाला जो भविष्य है क्या पता अच्छा ही हो। तो सबको दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें और धैर्य में ही सब कुछ है और मन लगा करें, मेहनत करें। धन्यवाद।